देखिए आज इस क्वेश्चन के बारे में बात करने वाले हैं। 1 + 3 + 5 डॉट डॉट इस प्रकार है 2n - 1 बराबर n स्क्वायर, इस प्रकार का एक कथन है, स्टेटमेंट है। तो यह जो है हमारे PMI से सिद्ध करना है। इसे PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, PMI यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, इस विधि द्वारा इसको सिद्ध करना है कि यह सही है कि नहीं, यह कथन हमारा सत्य है या नहीं है कि हमारा 1 + 3 + 5 + डॉट 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 इस प्रकार से 2n - 1 तक, यह सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमारा सही स्टेटमेंट है या गलत है। मतलब इसका जो व्यापक मान है इस तरह होगा या नहीं होगा। मतलब एक पद का योग करेंगे तो एक रखेंगे तो उसका मान यहाँ आना चाहिए 2, 3, इसे मतलब सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए सही है कि नहीं है, इसी को हम PMI से यहाँ पर दिखाएंगे। ठीक, इसके पिछली वीडियो में इसका जो कॉन्सेप्ट था, छोटी छोटी बातें थी इससे संबंधित, उसको हमने क्लियर करी हैं। तो वहाँ पर अगर ना देखा हो तो उसको जाकर पहले देख लीजिएगा, तभी ये समझ में आएगा सही से। तो हम पहले क्या करते थे, स्टेप फर्स्ट लिखते, स्टेप मतलब चरण 1, अगर हिंदी में लिखना चाहो तो चरण 1 लिख सकते हो आप। ठीक, या फिर हम लिखते हैं स्टेप 1। तो सबसे पहले क्या करते हैं, स्टेप 1 लिखते हैं। ठीक, तो स्टेप 1 लिखने के बाद हम सबसे पहले क्या करते हैं, n का मान जो है 1 रख करके देखते हैं कि ये n बराबर 1 के लिए यह स्टेटमेंट सही है या गलत है। ठीक, तो n बराबर 1, ठीक, n बराबर 1 के लिए, यहाँ पर n बराबर 1 के लिए हम देखेंगे, n बराबर 1 के लिए हम इसका पहला पद लेंगे क्योंकि n का मान 1 है ना, यानी कि पहला पद इसमें होगा। तो 1 लेंगे, 1 जो है यहाँ पर एक का स्क्वायर करने पर उसके बराबर आना चाहिए। और देखते हैं 1 बराबर n का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर। ठीक, यहाँ पर 1 बराबर 1 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है ना, तो इसलिए इसको जो है हम कह देंगे कि यह स्टेप 1 हमारा यहाँ पर सही हो गया। मतलब n बराबर 1 के लिए यह स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही है। अब स्टेप 2 की जो है मतलब स्टेप 2 की ओर चलते हैं। ठीक, तो देखिए स्टेप 2 में क्या क्या करते हैं हम, n का मान k या मतलब किसी जो है अंग्रेजी वर्डमाला n के अलावा कोई वर्डमाला हम लेते हैं। तो हमने जो है पिछले वाले वीडियो में k लिया, यहाँ भी k लेंगे। देखिए n बराबर k के लिए माना कि यह स्टेटमेंट जो हमारा स्टेटमेंट है, इसको स्टेटमेंट को हम ऐसे भी लिख सकते हैं Pn, इसको इसे दिखाया जाता है कि हमारा जो यह सेट जो हमारा ये कथन है वो Pn है, इसको n स्क्वायर ये इस तरह से दिखा दिया जाता है। ऊपर आप दिखा सकते हैं, गिवन स्टेटमेंट में आप लिख सकते हैं, मतलब दिया गया कथन बराबर Pn बराबर n स्क्वायर। ठीक, ये हमारा दिया गया कथन है, यानी कि ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है। ठीक, तो माना हमने क्या माना, हमने माना कि n बराबर k के लिए, ठीक, n बराबर k के लिए यह कथन सत्य है। ठीक, हमने ये मान लिया कि n बराबर k के लिए यह कथन सत्य है। तो जब माना यानी कि यहाँ पर जो k पदों का योग होगा k के स्क्वायर के बराबर होगा ना, हमने मान लिया इसके हिसाब से ये होगा। ठीक, तो यानी कि हम यहाँ पर जहाँ n है वहीं k रख करके हम उसका मान निकाल के यहाँ पर रखते हैं। ठीक, चलिए रख दीजिए 1 + 3 + 5 + डॉट डॉट इस प्रकार जो है 2k - 1 बराबर k का स्क्वायर। ये हमारा कहाँ से आ गया, स्टेप 2 से, हमारा स्टेप 2 से आ गया कि हाँ इतना बराबर है हमारा k के स्क्वायर के। ठीक, ये क्योंकि हमने माना है यहाँ कि n बराबर k के लिए कथन सही है, बिल्कुल सही है, n बराबर k के लिए हमने मान लिया है। ठीक, और ये मानना होता है क्योंकि हमने कल बताया था क्यों मानना होता है, सब वहाँ पर अच्छे से बचाया था। ठीक, तो n बराबर k के लिए हमने जब माना कि हाँ यह कथन सही है, तो वहाँ पर जहाँ n था वहाँ पर हमने k पास करा दिया, वहाँ पर जो है k पास कराने के बाद हमने यहाँ एक समीकरण बना लिया। ठीक, अब स्टेप 3 की ओर चलते हैं। चलिए यहाँ पर हम स्टेप 1 को हटा देते हैं, अगर यहाँ पर इसको लिखना हो कॉपी में तो अपने उतार सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर स्टेप 3 लिखेंगे। चलिए देखिए यहाँ पर हमने स्टेप 3 लिख दिया है। स्टेप 3 के लिए हम क्या करते हैं, n बराबर k + 1 के लिए हम दिखाते हैं कि हाँ ये सही है। मतलब अगर n बराबर k के लिए हमने मान लिया सही है और इसको दिखा देंगे कि हाँ n बराबर k + 1 के लिए सही है, इसको दिखा देंगे तो समझ लीजिए हमारा ये कथन एकदम सही हो जाता है। ठीक, तो चलिए हम क्या करते हैं इसमें क्या करते हैं, देखिए
जो भी पद, जैसे ये हमारा कितने कितने का अंतर था यहाँ हमारा, देख लीजिए अगर ध्यान से देखिए तो 1 2 2 का अंतर था, मतलब एक श्रेणी यहाँ पर बन रही थी। श्रेणी कोई भी हो सकती है लेकिन यहाँ पर समांतर ही है, ठीक, समांतर श्रेणी है। तो देखिए 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5, यानी कि 2 2 का अंतर हो रहा है, 2 2 बढ़ रहा है हमारा। तो इसका मतलब जो इसका अगला पद देखिए k+1 हमने लिया है, यानी कि इसके एक और पद आगे वाला है ना, k के लिए, जैसे n बराबर k के लिए हमने यहाँ पर लिया है, मान लिया। तो जब स्टेप 3 में हम k+1 के लिए मानेंगे तो इसका अगला पद होगा जो हमारा 2k-1 है, इसका अगला पद k+1 के लिए होगा, ठीक। तो वहाँ पर हमें 2 का अंतर देखने को मिलेगा। यहाँ पर जिस तरह यहाँ पर मिल रहा है आगे, उसी तरह यहाँ भी 2 का अंतर देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार जो है, अगर इसमें मान लीजिए हम 2 जोड़ देते हैं, अगला पद लाने के लिए 2 यहाँ पर जोड़े तो 2k+1 ये आएगा हमारा k+1वां पद, ठीक, ये आएगा हमारा। तो इस वजह से इसको हम इस साइड और इस साइड, मतलब यहाँ पर इसमें और इसमें जोड़ देते हैं। 2k+1 को हम इस जो है स्टेप 2 में के हिसाब से दाएं और बाएं, मतलब बाएं और दाएं पक्ष में जोड़ देते हैं, ठीक। चलिए जोड़ते हैं। ऐसे तो कल किए थे हम m+1 वहाँ पर, तो k+1 वहाँ पर जोड़ा था, इधर और उधर। क्यों जोड़ा था? क्योंकि उसका जो n-वां पद n था, मतलब वहाँ पर k माने थे, ठीक, आखिरी पद k था। तो k+1 के लिए जब देखेंगे तो प्लस इसमें जोड़ देंगे k+1, और जो इधर जोड़ेंगे तो यानी कि हमें दाएं पक्ष में भी जोड़ना पड़ेगा, ठीक। चलिए तो यहाँ पर हम जोड़ देते हैं 2k+1। क्यों जोड़ते हैं ऐसा, ये तो आप क्लियर हो गया। क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि हमें ये k-वां पद है, मतलब k के लिए हम निकाले हैं, k+1 के लिए इसकी अगला पद होगा ना। तो ये अगला पद कैसे निकालेंगे? 2 2 का अंतर यहाँ पर, इसमें 2 जोड़ करके, या फिर ये 2 तरह से हो सकता है। देखिए पहले हम एक विधि बताते हैं, दूसरी विधि अभी बता देते हैं। मतलब तीसरे पद को 2 तरह से हम लिख सकते हैं। एक तो डायरेक्ट आप n बराबर k+1 रख के तब उसका मान जो है, जहाँ ये इस तरह से बने तब वहाँ k² रख दीजिए, ठीक। ये इस प्रकार हो सकता है एक प्रकार से, और एक प्रकार से जो हमने अभी बताया कि यहाँ दोनों पक्षों में 2k+1 जोड़ दीजिए। जो आपको सरल लगे वो कर लीजिएगा। तो भी दोनों विधियाँ हम बता देते हैं स्टेप 3 को ज्ञात करने की। चलिए स्टेप 3 हमने जैसे पहले बताया था इसके पहले वाले वीडियो में, उस प्रकार अभी यहाँ पर उसी को हम चर्चा करेंगे, ठीक। तो n बराबर k+1 के लिए हमें दिखाना सही है, इस वजह से यहाँ पर दोनों पक्षों में, यहाँ लिख दीजिए कि दोनों पक्षों में 2k+1 जोड़ने पर, यहाँ पर लिख दीजिएगा दोनों पक्षों में 2k+1 जोड़ने पर, ठीक। दोनों पक्षों में 2k+1 जोड़ने पर, ठीक। जो यहाँ पर अगला पद उसका आया, ठीक। क्योंकि 2k+1 जोड़ेंगे तभी तो इसका अगला पद आएगा, यानी कि k+1वां पद आएगा। k के लिए ये है, इसके +1 यानी कि इसका अगला पद, ठीक। चलिए यहाँ पर अगर जोड़ते हैं हम यहाँ, तो इधर बन जाएगा 1 + 3 + 5 ... इस प्रकार से। जो यहाँ 2k-1 इधर +2k-1 एंड +2k+1, इसका अगला पद ये आ जाएगा ना, इसके बाद वाला, ये सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा, ठीक। 2k+1 इसका बाद वाला, तो यहाँ पर बराबर हो जाएगा, यहाँ सही से दिख रहा है ना, 2k+1 है, ये बराबर हो जाएगा हमारा। इस पक्ष को लिखेंगे k² + 2k+1। 2k+1 हमने जोड़ा, k² पहले से यहाँ था दूसरे वाले पद में, ठीक। 2k+1 इधर भी जोड़ा, 2k+1 इधर भी जोड़ा, यहाँ पर ये सही से लिख देते हैं, ठीक। 2k+1 इधर जोड़ा, जो यहाँ पर ये था स्टेप 2 से, ठीक। यहाँ और आगे लिख दीजिएगा स्टेप 2 में, स्टेप 2 के दोनों पक्षों, स्टेप 2 के दोनों पक्षों में, ठीक। कहाँ दोनों पक्षों में जोड़ने पर? स्टेप 2 वाले के, जो यहाँ समीकरण ये बना था उसमें 2k+1 दोनों पक्षों में जोड़ने पर, ठीक। तो यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। तो ये आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ k² + 2k+1 आ रहा है, इसका मतलब ये k+1 का होल स्क्वायर बन रहा है ना, a + b का होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², इस तरह से होता है। माने ये एक का स्क्वायर हम तो मान ही सकते हैं, 2ab ये है, k × 1 × 2 यानी 2k, ठीक। यानी k+1 का होल स्क्वायर यहाँ पर इसका फार्मूला बन रहा है, ठीक। और ये बायां पक्ष हमारा इस तरह से यहाँ पर इसे उतार लीजिएगा, ठीक। अब यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है कि जहाँ यहाँ पर जो है n था, यहाँ पर n था, ये देखिए जहाँ यहाँ पर n² था, वही हमारा k+1 आ गया ना, ठीक। और इधर जहाँ जो है 2n-1 था, n की जगह आप k+1 रख के देखिए, ये इतना आएगा, देख लेना,
टू की जगह k+1 रख के देखिए, देखते हैं अगर, तो 2k+2 -1 यानी कि 2k+1 यही तो आएगा। तो 2k+1 यानी कि जहाँ जहाँ n था हमारे समीकरण में वहाँ वहाँ हमारा 2k+1 आ गया दोनों पक्षों में, यानी कि हमारा दोनों पक्ष जो है इससे हमारा बराबर हो जा रहा है। मतलब n बराबर k+1 के लिए भी हमारा यह समीकरण एकदम 100% सही है। यानी कि जब हम अतः यहाँ पर लिख देंगे चूँकि n बराबर k+1 के लिए कथन के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, यहाँ पर कथन सही है, ठीक। अतः PMI के सिद्धांत से, यानी कि जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन था, वो क्या कहता है भैया कि अगर 1 के लिए सही है और दूसरा k के लिए हमने माना, उसके बाद k+1 के लिए भी सही आ जाता है। k के लिए हमने मान करके इसी स्टेप से तो हमारा ये बना है ना, तो n बराबर k मान करके k+1 के लिए भी सही हो जाए, इसका मतलब वह सभी अप्राकृतिक संख्याओं के लिए सही हो जाता है। क्योंकि हमें यह पता चल गया कि n बराबर k+1 के लिए हमारा कथन बिल्कुल सही है, अतः यह जो है सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमारा, या n जो है n का मान सभी प्राकृतिक संख्याओं के लिए हमारा ये कथन सही होगा n के लिए, ठीक। चलिए इसके बाद दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आगे क्वेश्चंस इसमें जो है बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें जो है क्वेश्चंस में जो है हम देखेंगे कि साइन कॉस इस प्रकार के क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस आ जाते हैं, जिसमें आप लोगों को 10th में आप उतना फार्मूला पढ़े नहीं होंगे जिसका यूज इसमें दिया गया है। क्योंकि आप इसमें चैप्टर जो त्रिकोणमिति का है, ट्रिग्नोमेट्री का इसको चैप्टर जो है वह जो है इसमें पहले ही दिया गया है ना, इस वजह से उसके भी क्वेश्चन उस प्रकार के क्वेश्चन, मतलब उस प्रकार के जो फार्मूले हैं नए नए, वो भी इसमें जो है प्रयोग होंगे। तो इसलिए उसकी जो है आवश्यकता पड़ेगी। आप उस फार्मूले को अभी याद कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। उन फार्मूलों को अच्छे से याद कर लीजिएगा जिन जिन की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर। और ऐसे फार्मूले को जो है आप अगर उसका प्रूव देखना चाहते हैं कैसे आया फार्मूला, तो वो हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाएंगे तभी उसको बता पाएंगे, ठीक। क्योंकि अभी जो है नहीं तो चैप्टर ये बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, और ये चैप्टर बहुत ही छोटा है हमारा, क्योंकि हम लोग सारे फार्मूलों को हम बहुत पहले पढ़ चुके हैं, उन्हीं का यूज है। बस केवल इसमें एक ही फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है, मतलब एक विधि ही है, कॉन्सेप्ट है कि n बराबर 1 रखिए पहले, फिर n बराबर k के लिए मानिए, फिर k+1 के लिए दिखा दीजिए हाँ सही है, मतलब पूरे n के लिए सही हो जाता है। बस यही कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी पुरानी चैप्टर्स का जो है यूज है इसमें, तो उसके लिए आप लोग जो है यहाँ पर इस चीज़ को याद कर लीजिएगा, ठीक। वहाँ पर जैसे एक फार्मूला का यूज जो है यहाँ पर आएगा, जैसे आप ये पढ़े नहीं होंगे शायद, साइन a+b का, जो पॉलीटेक्निक में तमाम चीज़ों की तैयारी किया होगा वो शायद पढ़ा होगा। बाकी 10th में ये फार्मूले नहीं है शायद। तो एक तो फार्मूला आप तो जानते होंगे साइन स्क्वायर, जैसे इस तरह के फार्मूले आप पढ़ चुके हैं, इस वजह से उसको नहीं बता रहे हैं। जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बराबर 1 होता है ना। और एक होता है 1 + सेक स्क्वायर थीटा, 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। ये फार्मूला, ये मतलब मूल फार्मूले, मतलब बहुत ही बेसिक फार्मूले हैं ये। और एक होता है हमारा 1 + cot स्क्वायर थीटा, 1 + cot स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 फार्मूले जो है हमारे बेसिक फार्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के। तो उन फार्मूलों को आप याद रखिए। ये तो हम फार्मूले पढ़े होंगे, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक। इसको भी बता दिया, जैसे कोई नहीं ध्यान दिया होगा तो आप नोट कर लीजिएगा इसको। बाकी मैं अगले फार्मूले पे चलता हूँ, a+b वाले के। देखिए यहाँ पर a+b का जो फार्मूला है उसका मान जो है यहाँ पर होता है साइन a इंटू कॉस b प्लस कॉस a इंटू साइन b। ये होता है फार्मूला हमारा साइन a+b का। हमारा फार्मूला a+ यानी कि यहाँ कोड है, ये a+b यहाँ पर कोड है, कोई कोड होगा। थीटा प्लस फाई आप कुछ किसी प्रकार से आप कोड ले सकते हो। हमने एक कोड मान लिया a है, एक कोड मान लिया b है। तो साइन जब होगा a+b तो उसका जो फार्मूला बनेगा, पहले साइन के साथ a ले लिया जाएगा, फिर कॉस के साथ ये b ले लिया जाएगा, मतलब ले लिया जाएगा। फिर जो प्लस रहेगा यहाँ पर प्लस लगा देंगे, फिर कॉस a, मतलब उसी का उल्टा, जहाँ पर साइन था वहाँ कॉस, कॉस की जगह साइन, ठीक। तो कॉस a इंटू साइन b का फार्मूला ये बन जाएगा, ठीक।
इन तरह के फार्मूलों का मतलब कैसे डेरिवेशन इसका जो देखेंगे कैसे आए ये फार्मूला, तो उसको जो है ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर देखेंगे। ठीक, पहले आप इसको जान लीजिए कि कॉस, इसी तरह जो है ए माइनस, मान लीजिए यहाँ पर साइन ए माइनस आ जाता, साइन ए माइनस बी। ठीक, ये आ जाता तो सेम चीज़ों को लिख करके यहीं माइनस लगाते देते, बाकी सेम चीज़ें हो जाती। ठीक, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, इस प्रकार फार्मूले ये बन जाते हैं। अब कॉस ए प्लस बी का फार्मूला आता है, ठीक, ये आता है तो इसकी बात आती है हमारी कॉस ए प्लस बी फार्मूला, इसका होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, उसका उल्टा होता है। देखिए यहाँ पर माइनस रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा माइनस, यहाँ पर अगर प्लस रहता है तो यहाँ माइनस रहता है। कॉस वाले में यहाँ प्लस रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है। ये फार्मूलों को आप याद करिए। और यहाँ पर एक चीज़ रहेगी, यहाँ पर साइन और कॉस मतलब दोनों एक साथ लिखे थे, प्लस के आगे यहाँ पर दोनों कॉस ही होंगे पहले, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक, इस प्रकार का। और एक यहीं अगर माइनस लगा हो, ठीक, यहीं पर अगर माइनस लगा हो तो हम सेम चीज़ों को लिखेंगे, बस यहीं प्लस लगा देंगे, यहाँ माइनस तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस तो यहाँ माइनस। लेकिन साइन वाले में अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। बाकी सेम चीज़ें वहीं जो साइन ए कॉस बी, मतलब ये जो है तमाम चीज़ें वैसे रहेंगी। ठीक, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा, समझ गए ना। देखिए अब साइन ए, मैंने याद करना है इसे, साइन ए प्लस बी साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, फिर साइन ए माइनस बी साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक, और कॉस ए प्लस बी कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, कॉस ए माइनस बी कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, लेकिन साइन वाले में प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस। ये दोनों डिफरेंस है ये सारे फार्मूलों में। उसके बाद जो है अगर साइन टू ए का फार्मूला मान लीजिए यहाँ पर दोनों जगह सेम कोड हो ए, तो क्या करेंगे, साइन ए प्लस ए यानी कि टू ए ना, साइन ए प्लस ए यानी कि दोनों जोड़ेंगे तो साइन टू ए आप कह सकते हैं उससे, साइन टू ए का इसका फार्मूला बनाएंगे भैया। तो यहाँ जहाँ कॉस है हमारा, मतलब कॉस बी है, तो वहीं क्या हो जाएगा, यहाँ पर बी की जगह ए हो जाएगा और यहाँ पर बी की जगह ए हो जाएगा। ठीक, वहीं रख करके देख लीजिए, जो फार्मूला बनता है वही बन जाएगा। ठीक, देख लेते हैं, वहीं पर फार्मूला रखिए, क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ से हमारा क्या बन जाएगा भैया, साइन ए, क्योंकि ए प्लस ए है, जहाँ ए प्लस बी था तो यहाँ बी आता था बी की जगह, अब यहाँ बी की जगह स्थान पर ए हमने रख दिया है, तो यहाँ जहाँ बी था वहीं हमारा ए हो जाएगा, साइन ए इंटू कॉस ए प्लस कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, दोनों का ए हो जाएगा। अब देखिए ये सेम चीज़ें हो जाएगी, साइन ए कॉस ए या साइन ए कॉस ए, मतलब थोड़ा उल्टा लिखा है, बस सेम चीज़ें हैं ये। तो इसका मतलब दोनों जोड़ करके ये बन जाएगा टू साइन ए इंटू कॉस ए, टू साइन ए इंटू कॉस, ये फार्मूला बन जाएगा साइन टू ए का, ये फार्मूला बन जाएगा साइन टू ए का। ठीक, साइन टू ए का फार्मूला क्या है, टू साइन ए इंटू कॉस ए, इसको याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसका हमने प्रूफ भी दिखा दिया। ठीक, इस प्रकार के फार्मूलों को प्रूफ भी दिखा दिया हमने कैसे आया ये। तो इस प्रकार साइन थ्री ए भी गया था भैया, साइन थ्री ए का फार्मूला बताओ, तो साइन थ्री ए का आप निकाल सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, देखिए साइन ए प्लस ए करके, तो ए प्लस ए मतलब टू ए हो जाएगा ना, ए कुछ बी की जगह आप टू ए रख लीजिए, बस बी की जगह आप क्या कर लीजिए, जैसे साइन थ्री ए का फार्मूला हमसे आपसे पूछा, यहाँ पर इसे बी रखने देते हैं। देखिए साइन थ्री ए का फार्मूला आपसे पूछा कोई, तो आप क्या करोगे, साइन ए प्लस टू ए, ये तो कर सकते हो ना, साइन ए प्लस टू ए। अब साइन ए प्लस टू ए, इसको बी मान करके जिस तरह जहाँ बी है वहीं टू ए आ जाएगा, और साइन टू ए की जगह पर ये रख दीजिएगा, साइन टू ए की जगह पर ये रख के हल करना, जो मान इधर आएगा, और उसके बाद कॉस टू ए, तो कॉस टू ए का फार्मूला आप यहाँ से निकाल करके, जहाँ बी है वहाँ से निकाल करके आप रख दीजिएगा। ठीक, बाकी साइन थ्री का फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, साइन थ्री का फार्मूला आपको प्राप्त हो जाएगा, थ्री साइन ए माइनस फोर
4 साइन क्यूब ए, ये फार्मूला होता है। साइन थ्री का फार्मूला 3 साइन ए माइनस 4 साइन क्यूब ए, मतलब जितना जितना कॉस है उसको सारे साइन में परिवर्तित करके वो हो जाएगा। ठीक है, बस इसके इस फार्मूले का यूज इसे शायद ना मिले, लेकिन इस फार्मूले के साइन 2a का फार्मूला जो है वो उसका यूज मिलेगा। बाकी आपकी किताबों में फार्मूला है ट्रिग्नोमेट्री के पिछले पेज में आप देखिए, मतलब जहाँ फार्मूला होगा ट्रिग्नोमेट्री का वहाँ से आप जरूर फार्मूले याद कर लीजिए ना। उसके बाद अब cos 2a का फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, जैसे लिख देते हैं, रुक जाइए, बाकी उतारते चलिए, यहाँ पर हमने मिटा दिया है, उतारते चलिएगा। cos 2a का फार्मूला, इसके 3 फार्मूले ज़रूरत के हिसाब से जो है तमाम फार्मूलों को रखा जाता है। जैसे इसका फार्मूला cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ये एक फार्मूला है इसका, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, इसका cos 2a का फार्मूला। या फिर एक फार्मूला और है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक, ये एक फार्मूला। और एक फार्मूला और है यहाँ पर 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1, ये भी एक फार्मूला है। तो इस प्रकार से जो है 3 फार्मूले cos 2a के, लेकिन sin 2a के केवल एक फार्मूला 2 sin n 2 cos। तो इन प्रकार के फार्मूलों को आप याद कर लीजिए, जो 4-5 छा जो है, क्योंकि एक ये cos a प्लस बी का याद हो गया, यानी कि a माइनस बी का भी याद हो गया। ठीक, मतलब सारे फार्मूले एक दूसरे से लिंक हैं, तो आप उसे जो है सारे फार्मूलों को आप याद कर लीजिएगा, तभी ये सवाल यहाँ पर लग पाएंगे। ठीक, बाकी एक सवाल और बता देते हैं, बाकी इसके और सारे कल बताएंगे, और कल के बाद वीडियो शायद ना बनाने, 3-4 वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। ठीक, चलते हैं सवाल पे। देखिए जो है यहाँ पर हमने दूसरा सवाल ले लिया है, तो इस दूसरे सवाल में साइन और कॉस के मतलब इसके फार्मूले यूज होंगे। खैर इसमें जो है स्टेटमेंट हमारा दिया है cos x cos 2x cos 4x, इसे डॉट 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 करके cos 2 की पावर n माइनस 1 इंटू, मतलब x कोड में है 2 की पावर n माइनस 1 इंटू x, और बराबर इसके है जो इसके व्यापक मान है, मतलब बराबर जो व्यापक मान इसका दिया गया है साइन 2 की पावर n x अपान 2 की पावर n साइन x, इस प्रकार इसका व्यापक मान दिया गया है। ठीक, तो ये देखना है कि सभी n के लिए यह सत्य है या नहीं, मतलब ये दिखाना है हमको सही है, मतलब दिखाना है कि ये सभी n के लिए हमारा मतलब एक बिल्कुल सही है, सभी n के लिए। n का मतलब प्राकृतिक संख्याओं के लिए, सभी के लिए यह सही है। तो उनको दिखाने के लिए आप सबसे पहले स्टेप 1 लिखते थे। स्टेप 1 में क्या करते थे, n बराबर 1, आप करके देख लीजिएगा, मैं ये नहीं कर रहा हूँ। स्टेप 1 स्वयं करें भैया, स्टेप 1 आप स्वयं करके देख लीजिएगा। तो 1 की जगह आप रखिएगा तो 2 की पावर साइन 2 की पावर 1 इंटू x आएगा। कर देता हूँ n बराबर 1 के लिए, देखिए 1 बराबर 1 के लिए आप रखेंगे तो यहाँ तो जो है cos x आएगा ना, सो 1 रखेंगे, 1 का मतलब पहला पद, तो cos x बराबर 2 की पावर n यानी कि 2 की पावर 1 यानी कि 2 आ जाएगा इंटू x अपान 2 की पावर 1 यानी कि 2 साइन x, ये आ जाएगा। और आप यहाँ देखते हैं भैया कि साइन 2x इसका फार्मूला क्या होता है, सही साइन 2a का भी फार्मूला बताया हमने, साइन 2a क्या होता है 2 साइन a इंटू कॉस है, तो यहाँ पर x है तो यानी कि 2 साइन x इंटू कॉस x, ये हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x अपान 2 साइन x। 2 साइन एक्स से कैंसिल हो गया, हमारा cos x आया और यहाँ भी cos x ही आ रहा था, यानी कि n बराबर 1 के लिए हमारा बिल्कुल सही है, आंसर हमारा बिल्कुल सही है। स्टेप 1 हमने यहाँ पर तुरंत कर दिया, ये हमारा गिवन स्टेटमेंट है भैया, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, यहाँ पर स्टेप 2 पे हम चलते हैं, जब स्टेप 2 पे हम चलते हैं तो हमारी बात क्या आती है, स्टेप 2 चलते हैं तो यहाँ पर हम n बराबर मान लेते हैं कि माना n बराबर k के लिए स्टेटमेंट हमारी कथन सत्य है। ठीक, ये हमारा कथन जो है n बराबर k के लिए हमारा सही है, ये हम मान लेते हैं। ठीक, तो n बराबर k रखिए यहाँ पर, तो हो जाएगा हमारा cos x cos 2x cos 4x, ऐसे डॉट डॉट करके cos 2 की पावर k माइनस 1, जहाँ n था वहाँ k रख दिया, इंटू x बराबर साइन 2 की पावर k x अपान 2 की पावर k x यहाँ पर रहेगा, x इंटू में रहेगा, 2 की पावर जैसे n था इंटू x था, x यहाँ पर था, तो इसे यहाँ पर 2 की पावर k इंटू x, यहाँ पे x देख लीजिए, और अपान 2 की पावर k इंटू साइन x। ठीक, ये हो जाएगा ना, जहाँ जहाँ n था हमने k को रख दिया, ये हमारा एक समीकरण बन गया। तो देखिए यहाँ पर तीसरा,
तीसरे स्टेप के लिए हमने बताया था 2 विधियाँ हैं इसको सॉल्व करने, लेकिन हमने उसको विधि को बताया नहीं था, शायद भूल गए थे शायद बताने के लिए। लेकिन 2 विधियाँ देखिए यहाँ पर क्या है, जो पिछले सवाल था अभी उसको कहा कि नहीं अभी बताते हैं, लेकिन वहाँ नहीं बताए थे शायद, तो लेकिन अब यहाँ बता देते हैं फिर से स्टेप 2। तो यहाँ पर स्टेप 3 को हम दूसरी विधि से ही करेंगे। वहाँ पर क्या करते थे भैया कि k+1 के लिए हम एक पद मान लेते थे, तो उसी को जो है दोनों तरफ हम स्टेप 2 वाले समीकरण में जोड़ देते थे, ये करते थे ना, ये जो विधि हमने बताया था। क्या करते थे भैया, देखिए k+1 के लिए इसका अगला पद क्या होगा, इसका अगला पद क्या होगा ना, देखिए यहाँ पर जैसे cos x cos 2x cos 4x इसी तरह आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, तो cos k+1 के लिए अगला पद क्या होगा भैया, क्या cos क्या होगा 2 की पावर k की जगह k+1, ठीक, k+1 -1 इंटू एक्स, यानी कि +1 cos 2 की पावर kx, cos 2 की पावर kx, ये हमारा k+1 मतलब अगला पद होगा इसका, यानी कि 2 की पावर kx को हम इधर भी जोड़ दें इधर भी जोड़ दें तो हमारा बन जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा सिद्ध हो जाएगा। वो हमने पिछले मतलब इस तरह से जोड़ने वाला हमने पीछे वाले विधि में, पीछे वाले सवाल में इस प्रकार की विधि हमने बताई। ये भी आप कर सकते हैं, बिल्कुल आंसर सही आएगा, ठीक। और हम अपनी दूसरी विधि लगाते हैं, क्या लगाते हैं, बस सेम इसी तरह है। क्या करेंगे हम, डायरेक्ट पहले k+1 हम रख ही देंगे। हम क्या करेंगे भैया, n बराबर k+1 के लिए, n बराबर k+1 के लिए हमने मान लिया कि मतलब कि k+1 रखने पर, ठीक, तो k+1 रखने पर हम क्या करेंगे, जहाँ यहाँ n था ना वहीं k+1 रख देते हैं, यानी कि cos x इंटू cos 2x, इसी प्रकार जो है cos 4x इसे लिख लीजिएगा, इंटू cos 2 की पावर k+1, जहाँ n था वो हमने k+1 रख दिया, क्योंकि n बराबर k+1 के लिए हम देख रहे हैं। n की जगह हमने k+1 रखा और -1 है -1 लिख दीजिए, और x है नीचे x लिख दीजिए, और ब्रैकेट में इसको बंद कर सकते हैं आप कोड को, ठीक, जैसे यहाँ पर बंद किया गया जिस तरह। तो आप क्या करेंगे, तो 2 की पावर भैया आ जाएगा, 2 की पावर आ जाएगा n, 2 की पावर n x था, यानी कि k+1 2 की पावर k+1 ना k+ नहीं, अभी यहाँ पर बस केवल ये नहीं लिखते हैं, सेकेंड विधि जो हमारी है ये नहीं लिखते हैं, ये हमें लाना है कि साइन 2 की पावर k+1 इंटू एक्स अपान 2 की पावर k+1 इंटू साइन x, ये हमें जो है ये हमें लाना है। यहाँ इस चीज़ को हल करके अगर हम ये ले आए, इसका मतलब दोनों हमारा बराबर हो गया, यानी कि k+1 के लिए हमारा सही हो जाएगा ना। तो ये हमें लाना है भैया, इसको बगल में शायद लिख सकते हो आप रफ कार्य में, इसको रफ कार्य में आप लिख सकते हो, काफ़ी वहाँ जहाँ सवाल लगाइए उसको वहाँ ना लिखिएगा, मतलब ये हमें लाना है, ठीक। ये मतलब जानने के लिए कि हमें लाना क्या है, किस मार्ग पर हमें पहुँचना है, तो उसको जानने के लिए आप यहाँ बगल में आप रफ कार्य में, आप जहाँ रफ कार्य करते हो वहाँ पर लिख सकते हो, ठीक, इसे, ठीक है। हमने यहाँ पर जो है बाएं पक्ष में हमने n की जगह k+1 रखा, ठीक, k+1 जब हमने रखा तो ये 1 कट जाएगा हमारा, 2 की पावर kx ये आ जाएगा, ठीक। और देखिए kx इंटू cos 2x इंटू डॉट, देखिए इसका पहला पद आपका यही होगा ना, क्योंकि ये k+1 हुआ पद है, ये वाला हमने लिखा। इसके पहले वाला पद आप जैसे डॉट में जो छिपा हुआ है, डॉट मतलब इसमें कई पद हैं, उसको सारे को नहीं लिखा है, 2-3 पद को लिख दिया जाता है आगे से, और पीछे वाला सबसे लास्ट वाला लिख दिया जाता है, उसके बाद नहीं लिखा। तो हम लिख देते हैं कि cos जो इसका पहला वाला, इसके पहले वाला पद होगा, यानी k पद ना, n बराबर k पद, जैसे k+1 पद है ये चीज़, इसके पहले वाला k पद होगा, यानी कि 1 बढ़ेंगे किसी पद में तो उसका अगला पद आ जाता है ना। तो इसमें इसी प्रकार ये वाला पद जो हमारा k-1 इंटू एक्स, ये हमारा इसके पहले वाला पद होगा, इंटू उसी के बाद हम लिख देते हैं ये वाला पद cos 2k+1 इंटू एक्स, ठीक। देखिए k+1 नहीं होगा, देखिए यहाँ 1 प्लस माइनस यहाँ पर कट गया है ना, तो 2 की पावर k इंटू एक्स यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक, यहाँ पर इस तरह हो जाएगा 2 की पावर k इंटू एक्स, ठीक। अब क्या करते हैं हम, इतनी चीज़ों को, जो इतनी चीज़ें हैं हमने इंटू है ये इतना
ना, इंटू है इतना, तो क्या करते हैं इतनी चीज़ों को हम क्या मान ये सारी चीज़ें स्टेप 2 से हम क्या लिख सकते हैं, ये इतने क्योंकि हमने माना n बराबर k के लिए सही है, तो यानी कि ये बराबर ये होगा, यानी कि इसके स्थान पर ये चीज़ें यही तो लिखी गई हैं। देखिए ध्यान से देखिए, तो ये स्टेप 2 वाला बायां पक्ष जो है वही है ये ना, यहाँ से लेकर के cos x से cos 2k-1 इंटू एक्स तक, ठीक, ये इतनी चीज़ें वही हैं हमारी स्टेप 2 वाली। इसका मतलब इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, ये वाली चीज़ें जो हमने ऊपर लाई थी, क्योंकि हमने k बराबर 1 के लिए मतलब n बराबर k के लिए हमने सत्य मानी है, इसी वजह से इसके बराबर ये होगा। ठीक, हमें दिखाना है कि ये जो k+1 के लिए इसके बराबर ये होगा ना, तो इसको हमने बगल रफ्तार में लिख लिया है, लेकिन ये चीज़ हम लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये चीज़, ठीक, यहाँ पर हमने ये चीज़, इन चीज़ों को हमने यहाँ पर इसके स्थान पर हमने स्टेप 2 से रख दिया। ठीक, तो यहाँ पर रख देते हैं, चलिए रख देते हैं 2 की पावर नहीं साइन 2 की पावर kx अपान 2 की पावर k इंटू साइन एक्स इंटू जो यहाँ पर ये है इसको लिख दीजिए आप 2 की पावर k, देखिए cos 2 की पावर k इंटू एक्स। तो यहाँ अगर ध्यान से आप देखिए तो एक चीज़ यहाँ पर दिख रही होगी, ये चीज़ें आप ब्रैकेट में करके लिख सकते हैं। 2 की पावर k है भैया, ये 2 की पावर k इंटू एक्स, ठीक, यहाँ पर साइन 2 की पावर k इंटू एक्स, ठीक। तो यहाँ पर ये देखिए, यहाँ जो यहाँ है 2 की पावर k x, यहीं वो यहाँ भी वही है 2 की पावर k x, 2 की पावर k इंटू एक्स ना, यही चीज़ें, यानी कि इसको ए मान ले सकते हैं, साइन ए इंटू कॉस है। अगर यहाँ पर शायद 2 होता हमारा तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए बन जाता। अगर यहाँ पर आगे हमारा 2 होता यहाँ पर तो 2 साइन ए इंटू कॉस ए, यानी कि साइन 2a का फार्मूला बन जाता, जो हमने पहले बताया था फार्मूला ना। यहाँ पर देखिए 2 साइन ए इंटू कॉस ए का फार्मूला होता है भैया साइन 2a, यानी कि x है यहाँ पर तो x है, तो साइन 2a या 2x का फार्मूला 2 साइन x इंटू कॉस एक्स ये होता है हमारा। तो यानी कि हम उसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, अगर ये दिया है तो यहाँ ये, अगर इसकी ज़रूरत है तो ये ले सकते हैं। ठीक, तो उसकी ज़रूरत है हमें, वहाँ पर हमने उसको रख दिया। क्या करते हैं हम यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से हम गुणा करा सकते हैं ना, ऊपर नीचे बिल्कुल करा सकते हैं आप। तो ये जो हमारा ये बनेगा, ये फार्मूला हमारा, ये चीज़ जो होगी ऊपर वाला फार्मूले के रूप में, इससे जो साइन 2x का यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा। ठीक, उसको हम यहाँ बगल में लिख देते हैं, यहाँ पे यहाँ के बाद आप यहाँ देख लीजिएगा। देखिए हमने क्या किया, 2 साइन 2 की पावर kx इंटू कॉस 2 की पावर kx को हमने साइन 2x यानी कि साइन ऑफ 2 इंटू 2 की पावर kx ये हमने लिख दिया, लिख सकते हो ना। ठीक, हमने 2 की पावर kx वहीं आगे 2 लगा दिया, जैसे यहाँ पर x था हमारा, यहाँ पर साइन x इंटू कॉस एक्स था, 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स था, उसको हमने साइन 2x रखा, या साइन 2x को आप इसको मतलब ये फार्मूला होता है, इसके स्थान पर ये रख सकते हो अगर ज़रूरत है, इसके स्थान पर ये रख सकते हो अगर ज़रूरत है। तो हमें ज़रूरत है, इस वजह से इसको इसके स्थान पर हमने ये रख दिया। ठीक, फार्मूला अच्छे से अगर याद होगा तभी लग पाएगा, ये जो फार्मूला हमने दिया उसको याद कर लीजिएगा। ठीक, चलिए हम रख देते हैं। तो यहाँ पर रख दिया हमने, नीचे वाला जो हमारा ये था, यहाँ पर ये था 2 इंटू, देखिए ये इतना मिला करके हमारा बना है वो फार्मूला, 2 इंटू साइन 2 की पावर k इंटू एक्स इंटू कॉस 2 की पावर k इंटू एक्स, ये मिल करके इतना बन गया, साइन 2 इंटू 2 की पावर k इंटू एक्स। ठीक, ये बन गया, और नीचे वाला वैसे ही रह जाएगा। देखिए 2 इंटू 2 की पावर k, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर k+1, इन दोनों को मिला करके, क्योंकि इसकी घातें एक आधार बराबर होने पर गुणा में घातें जुड़ती हैं। ये इंटू यानी गुणा है भैया, इसको जानिएगा, गुणा है ना, तो गुणा में घातें जुड़ती हैं अगर आधार समान हो तो। यहाँ पर लिख सकते हो 2 की पावर k+1। ठीक, यहाँ पर ये लिख सकते हो आप इसके स्थान पर, इंटू साइन एक्स है तो साइन एक्स आप उसको लिख दीजिए, और ऊपर वाला भी आप 2 इंटू 2 की पावर k है तो यहाँ भी जो है आप k+1 रख सकते हो ना। तो यहाँ भी हम लिख देते हैं k+1, 2 की पावर k+1। देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर साइन 2 की पावर k+1, यहाँ पर
टू की पावर 1 था इंटू 2 की पावर k था, तो यहाँ पर गुणा में घात जो है जुड़ जाती हैं, पावर्स ऐड हो जाती हैं, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, हमारा आधार जो है बेस जो है वो इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ठीक, तो 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर k, ये जो है 2 की पावर k प्लस 1 हो जाएगा हमारा इंटू x, और नीचे जो है वैसे हम लिख देंगे। ठीक, 2 की पावर k प्लस 1 इंटू साइन। देखिए अगर हम ध्यान से देखें तो ये देखिए जो हमें लाना था वही आ गया है ना, साइन 2 की पावर k प्लस 1 इंटू एक्स अपान 2 की पावर k प्लस 1 इंटू साइन एक्स ना, वही तो है हमारा। यानी कि जहाँ जहाँ यहाँ n था वहीं k प्लस 1 आ गया हमारा। हल करने पर बाएं पक्ष को हल करने पर हमारा दायां पक्ष आ गया, जहाँ n था वहाँ k प्लस 1 आया था, क्योंकि हमने जहाँ n था वहीं k प्लस 1 रखा था, और वही आना भी चाहिए यहाँ बाएं दायां पक्ष। तो यहाँ पर दायां पक्ष हमारा k, जहाँ n था वहाँ k प्लस, जहाँ n था वहाँ k प्लस, देखिए वही चीज़ें हैं, सारी चीज़ें सेम हैं, बस जहाँ n है ध्यान से देखिएगा, जहाँ n है वहाँ k प्लस 1 है यहाँ पर, वहाँ जहाँ n है वहाँ यहाँ क्या है k प्लस 1, क्योंकि हमने k प्लस 1 के लिए यहाँ पर देखा था ना, तो यानी कि हमें यही लाना था, बगल में लिख सकते हो, तो यही लाने के लिए हमने ये करके हमने ला दिया आंसर को। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि मतलब आंसर क्या, मतलब कि ये हमें पता चल गया कि हाँ ये k प्लस 1 के लिए भी सही है, ये k के लिए हमने सही माना, और वहाँ से क्या किया ना, कहते हैं ना इसको 2 विधियों से आप सॉल्व करते हैं ना। हमने 2 विधियों को, जिस तरह से पहली विधि बताई थी तो उसको आगे वाली मतलब इसके पहले वाले सवाल में हमने जो बताया था, तो यहाँ भी उसी प्रकार हमने बताया। बस देखिए यहाँ पर सारे पदों में गुणा था तो आप गुणा करिएगा, जोड़ था पहली विधि जो हम बता रहे हैं। पहली विधि में आप क्या करते थे भैया, k प्लस 1 के लिए एक पद ढूंढ लेते थे आप। देखिए क्या करते थे, यहाँ पर k प्लस 1 के लिए साइन, यहाँ पर k प्लस 1 रख करके यहाँ पर एक पद जोड़ देते थे। क्या क्या बन जाता था, यहाँ पर k प्लस 1 रखेंगे cos 2 की पावर k इंटू एक्स, ये पद बन जाएगा एक k प्लस 1 के लिए, यही पद होगा। इसी को आप दोनों पक्षों में इसके स्टेप 2 के दोनों पक्षों में आप उसको गुणा कर दीजिए। दोनों पक्षों में आप गुणा करेंगे तो ये हमारा बायां पक्ष जो होगा वो k प्लस 1 के लिए हमारा इसका बायां पक्ष बन जाएगा ना। और इसके बाद दाएं पक्ष में भी, क्योंकि सारी पदों में गुणा है तो दोनों तरफ गुणा ही करेंगे, यहाँ पर जोड़ना नहीं है। पिछले वाले सवाल में जोड़ना था तो वहाँ पर दोनों पक्ष में जोड़ते, यहाँ पर गुणा करते। ठीक, तो यहाँ पर जो है cos 2 की पावर kx वही गुणा करते, सेम चीज़ वही आती, क्योंकि इसी में देखिए, इसी में तो गुणा हुआ है। चाहे इसके देखिए, चाहे क्या करिए आप यहाँ पर k प्लस 1 का मान रख करके बाएं पक्ष में उसका जो है मान k प्लस 1 के लिए आप दायां पक्ष उसका प्राप्त कर सकते हैं। एक विधि तो ये हो गई जो हमारी सेकंड विधि है। और पहली विधि में हमने क्या बताया भैया, पहली विधि में हमने बताया कि जहाँ आपको क्या करना है, यहाँ से आपको n की जगह पर आपको k प्लस 1 के लिए एक पद पता करना है। तो आपको ये जो k प्लस 1 रखेंगे तो हमारा आएगा cos 2 की पावर k इंटू एक्स, पद आ गया। ठीक, अब उसी पद को आप बाएं पक्ष में इसके और दाएं पक्ष में इसके गुणा कर दीजिए। तो जब बाएं पक्ष में गुणा करेंगे भैया तो वो हमारा k प्लस 1 के लिए हमारा बायां पक्ष बन जाएगा। ठीक, इसी प्रकार जो ये से यहाँ पर बना है। और यहाँ पर जब गुणा करेंगे यहाँ पर k प्लस, तो यहीं से आपको हल करके इस तरह से, यहाँ से देखिए, यहाँ से हल हुआ है, देखिए यहाँ से गुणा हुआ है, यहाँ से हल करके इस तरह जब हमने हल किया यहाँ पर, तो वो हमारा जहाँ n था वहीं k प्लस 1 आ जाएगा, जहाँ क्वेश्चन में हमारा n था वहीं k प्लस 1 आ जाएगा। यानी कि हमारा दायां पक्ष जो है k प्लस 1 के लिए हमने बाएं पक्ष में लगाया ये फार्मूला, और दाएं पक्ष के लिए सही हो गया। बाएं पक्ष में लगाया हमने, LHS में लगाया, और RHS के लिए k प्लस 1 के लिए सही हो गया। यानी कि यह सभी, यानी कि PMI की शर्तों को यह मान रहा है, यानी कि यह सभी n यानी प्राकृतिक संख्याओं के लिए यह फार्मूला बिल्कुल सही है। तो इस तरह से आप तमाम क्वेश्चंस को कर सकते हो। ठीक, तो बाकी अब अगले वीडियो में और सवाल कराएंगे हम, शायद 1 या 2 वीडियो और बनाए, इसके बाद जो है हमारा एक चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। बाकी थोड़ा सा कम समझ आया हो तो वो हमें बताइएगा कमेंट में कि हाँ कहाँ दिक्कत हो रही है, ताकि हम अगले वीडियो में और अच्छे से उसको क्लियर कर सकें। ठीक, बाकी अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है, दोनों विधियों को अच्छे से बताया। क्योंकि देखिए कि स्टेप 3 वाली विधि जो हमने 2 बताई, वो 2 विधि अगर माना जाए तो मूल रूप से एक ही है। थोड़ा सा अंतर आप करते हैं, कहीं कहीं वो दिखा देते, बस थोड़ा सा अंतर है, कोई उसमें ज़्यादा विशेष अंतर नहीं। तो कोई एक विधि आप मतलब कठिन या सरल के मामले में दोनों सेम है। ठीक, दोनों सेम विधियां हैं, आप कोई भी प्रयोग कर लीजिए, आपको मेहनत सेम करनी पड़ेगी, कोई भी सरल विधि नहीं है, मतलब दोनों एक समान विधि है। ठीक, इस तरह से आप क्वेश्चंस को करिएगा, जो ना आए वो हमसे पूछिएगा, हम उसका सॉल्यूशन देंगे आपको।
और अगर कहीं भी प्रॉब्लम हो गई, मतलब कहीं भी प्रॉब्लम हो रही हो इसके जो है समझने में, तो उसको ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट में या फिर ग्रुप में, जहाँ भी आप जुड़े हो हमसे। बाकी कल मिलते हैं, ठीक, बाय।